हेलो गाइज, माय नेम इज़ अंशु दरदुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी। पहला 2022, दूसरा 2023। दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया है। 2022 के मेंस में मेरे 721 मार्क्स थे और कट ऑफ अराउंड 748 था, तो मैं 27 मार्क्स से रह गया था इंटरव्यू कॉल के लिए। और 2023 के मेंस का रिज़ल्ट अभी अवेटेड है। होपफुली इस वीकेंड में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। तो ये है मेरे बारे में। बाकी मैंने एक 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किया है प्रीलिम्स 2024 के लिए। उससे मैं बहुत सारे सेशंस ले रहा हूँ, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, आपको मॉक सॉल्व कराऊंगा, PYQ एनालिसिस करेंगे। तो एक बार आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसके बारे में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि मेरे सोशियोलॉजी के सोर्सेज क्या थे। ठीक है, सोशियोलॉजी के सोर्सेज प्लस स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ। बहुत टाइम से वीडियो पेंडिंग थी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत बच्चे मैसेज करते थे कि सोशियोलॉजी का एक डिटेल वीडियो बना दो, तो मैंने सोचा आज बना देते हैं। सो एज़ यू नो, किसी भी ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। तो एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। ठीक है, दोनों ही पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। 250 का ये, 250 का ये। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेरे सोर्सेज क्या रहे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग। तो पेपर 1 के लिए जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सिमिलर सोर्सेज बता दूँ आपको। तो पहला सोर्स तो कोचिंग नोट्स, जो भी आप कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, ये सिमिलर है कोचिंग नोट्स। जो भी आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे वो किसी भी टीचर की हो, देखो टीचर सारे अच्छे होते हैं। इट्स जस्ट दैट किस टीचर से आपका कनेक्शन बिल्ड अच्छा हो रहा है, वो टीचर आपके लिए अच्छा होगा। मेरे लिए कोई और टीचर हो सकता है, आपके लिए कोई और टीचर हो सकता है। तो मेन क्या होता है ना, स्टूडेंट और टीचर का कनेक्शन बिल्ड होना। तो जो टीचर आपको पसंद है उसकी क्लास लो, उसके क्लास नोट्स बनाओ, वो अपना बेस बनाओ। ठीक है, क्योंकि जो आप पढ़ते हो सीखते हो क्लास में ना, वो बहुत टाइम तक रहता है। तो क्लास नोट्स को अपना बेस बनाओ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये मान लो तुम्हारा एक बेस हो गया कोचिंग नोट्स। देन सेकेंडरी चीज़ आती है आपकी, एक बुक है नितिन सांगवान। ठीक है, नितिन सांगवान बुक है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। तो उससे आप अपने कोचिंग नोट्स में वैल्यू ऐड करो। ठीक है, इससे आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है पूरा अच्छे से। फिर जो चीज़ आपके क्लास नोट्स में नहीं है, जो आपको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एज अ वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकता हूँ, उसको अपने कोचिंग नोट्स में ऐड करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका पेपर 1 के लिए हैरलम बोस। अब हैरलम बोस का क्या है ना, बहुत मोटी बुक है, मतलब बहुत मोटी बुक है। इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, अपना सिलेबस देखो पेपर 1 का, ये केवल पेपर 1 के लिए। पेपर 1 का सिलेबस देखो, उससे जो भी आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें हैं हैरलम बोस में, उस पर पढ़ो और उससे फिर वही वैल्यू ऐड करके अपने कोचिंग नोट्स में ऐड करो। इसमें हार्डली आपको 30 से 40 पेज ही पढ़ने हैं। जब आप सिलेबस उठाओगे और हैरलम बोस उठाओगे तो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1 के सोर्स। पेपर 2 में कोचिंग नोट्स और नितिन सांगवान मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। बाकी आप बेसिकली करंट जो नॉर्मल GS के लिए पढ़ते हो वो करंट में यूज़ हो जाएगा। तो पेपर 2 के लिए इतना सफिशिएंट रहना चाहिए, मैंने इतना ही किया है, तो मेरे लिए तो इतना सफिशिएंट था। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। अब इसमें भी देखो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। अगर बिगनर्स की बात करें सोशियोलॉजी के लिए, जो एकदम जिसको सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो स्टार्ट कर सकता है। 12th की NCERT है सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिक्स जानने के लिए। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप इग्नू का मटेरियल पढ़ सकते हो। इग्नू का मटेरियल अच्छा है, मैंने नहीं पढ़ा है, बट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन श्योरली गो थ्रू दैट। ठीक है, बिगनर्स का ये है। जो ऑलरेडी जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रखा है या जिनका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी का है, तो उनके लिए जो मैंने अर्लियर ये सोर्सेज बता रखे हैं ये सफिशिएंट होंगे। इवन बिगनर्स के लिए भी अगर वो कोचिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो मैंने पहले सोर्सेज बताए वो सफिशिएंट होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या थी मेरी। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या थी मेरी सोशियोलॉजी को लेके। तो यार देखो, सोशियोलॉजी का जो कोर्स है वो मान के अगर आप कोचिंग करते हो तो 4 और 4.5 मंथ्स में ख़त्म हो जाता है। तो मैंने एक ऐसी कोचिंग ज्वाइन करी जिसका कोर्स शुरू हुआ जुलाई में एंड दिसंबर स्टार्टिंग में कोर्स ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं जनवरी तक एटलीस्ट एक रिवीजन सोशियोलॉजी का कर लूँ।
दोनों पेपर का, ठीक है। और ये मैंने कर लिया था अपने, मैं पहले अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर लिया था। अब इससे क्या हो गया ना कि मैंने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया, मैंने एक बार रिवीजन कर लिया, तो मुझे पता लग गया हाँ हाँ सो मतलब ऑप्शनल में क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और मैंने इस बीच में मतलब दिसंबर टू जनवरी बीच में मैंने दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का एक एक फुल लेंथ टेस्ट भी लगाया, फुल लेंथ टेस्ट लगाया, ठीक है। उससे क्या हो गया ना, उससे मुझे ये पता लग गया कि मैं आखिर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँगा कि नहीं ऑप्शनल के एग्ज़ाम में। 20 नहीं सॉरी 19 क्वेश्चन होता है टोटल, तो अटेम्प्ट कर पाऊँगा नहीं या नहीं, ठीक है। तो ये मुझे पता लग गया, तो मैंने दोनों पेपर 1 पेपर 2 के एक एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लिए जनवरी तक। उसके बाद मैंने ऑप्शनल छोड़ दिया, ठीक है। फ्रॉम फेब में भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा ऑप्शनल, मतलब रैंडमली ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर मार्च से मैंने प्रॉपर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करी। फिर जब प्रीलिम्स ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके बाद मैंने तुरंत एक टेस्ट सीरीज़ उठाई। उसकी बेसिस पे सिलेबस वाइज मैंने रिवाइज़ करना शुरू, मैं रिवाइज़ करता था, पेपर देता था, रिवाइज़ करता था, पेपर देता था। अब ये जब सेक्शनल टेस्ट ख़त्म हो गए टेस्ट सीरीज़ के, ठीक है, उसके बाद बारी आई फुल लेंथ की। तो सेक्शनल टेस्ट जब तक चले तो एक बार मेरा सिलेबस फिर रिवाइज होगा। एक मैंने रिवाइज कर रखा था जनवरी वाले टाइम पीरियड में, फिर प्रीलिम्स के बाद मेरा एक रिवीजन हो गया तब जब सेक्शनल खत्म हुए। फिर 4 मेरे पास फुल लेंथ थे, 2 पेपर 1 के 2 पेपर 2 के। फिर मैं क्या करता था, पेपर 1 रिवाइज किया फिर से, ठीक है, फिर एक फुल लेंथ दे दिया पेपर 1 का, तो ये मेरा 3 रिवीजन हो गया। फिर पेपर 2 रिवाइज किया, फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, ये पेपर 2 का मेरा तीसरा रिवीजन हो गया और 2 फुल लेंथ हो गए। अब 2 फुल लेंथ स्टिल बचे थे, एक पेपर 1 एक पेपर 2। फिर मैंने पेपर 1 रिवाइज किया, फुल लेंथ दिया, फिर मैंने पेपर 2 रिवाइज किया, फुल लेंथ टेस्ट दिया। तो ऐसे ही कितने हो गए, 4 मतलब मैंने टोटल 4 बार रिवाइज किया दोनों पेपर को, पेपर 1 पेपर 2 4 बार रिवाइज किया। और ट्रस्ट में अगर आपने ना प्रीलिम्स के पहले एक बार रिवीजन कर लिया और प्रीलिम्स के बाद अगर 3 बार रिवाइज कर लिया अपना ऑप्शनल, तो बहुत ही मतलब आई बेट कि आप अच्छा स्कोर करके आओगे। तो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, मेरे साथ भी वही हुआ। पेपर 2 में मेरे 141 मार्क्स बने, पेपर 1 में पता नहीं क्यों 93 बने, बट ठीक है, मतलब वो तो चलो इतना तो आपको, अगर आप यूपीएससी की फील्ड में, तो इतना तो सहना ही पड़ेगा, तो वो कोई बात नहीं है। बट वही है कि अगर आप इतना करके जाते हो तो ट्रस्ट मी, सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप स्कोर करके आओगे। बहुत टफ नहीं है, बहुत मतलब मॉडरेट सब्जेक्ट है। अगर आपको चीज़ें पता हैं तो आप लिख के आओगे, ठीक है। तो बेसिकली यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, कोई मतलब ऐसी बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी नहीं थी, जैसे सब करते हैं वैसी ही स्ट्रैटेजी थी। बहुत टाइम से वीडियो पेंडिंग थी तो मैंने कहा चलो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि जल्दी ही आएगी। इट विल बी मेनली रिलेटेड टू प्रीलिम्स, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर यू यूपीएससी प्रिपरेशन, बाय।